मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं एक आउटपुट डिवाइस आपका रह गया था प्लॉटर्स, जिसको डिस्कस करना रह गया था। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि प्लॉटर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद मेनली आज स्टोरेज यूनिट के बारे में या स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करूंगा। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, क्या कितने टाइप हैं इसके, और कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस हैं, तो इन सभी को मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये भी टॉपिक आपके चैप्टर सेकेंड से है, इनपुट या आउटपुट यूनिट से है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी इश्यूज़ हो तो उसे आप फिर मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लॉटर्स की। तो देखो, प्लॉटर्स क्या होता है कि ये भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटर की तरह होता है। मतलब प्रिंटर का भी काम होता है पेपर में प्रिंट करना, और इसका भी काम होता है पेपर साइज़ वेरी कर सकता है। मतलब कि प्रिंटर से ज़्यादा बड़े साइज़ के पेपर में, जैसे चार्ट वगैरह पे, बैनर्स वगैरह पे हम क्या करते हैं, प्लॉटर्स के ज़रिए प्रिंटिंग करने का काम करते हैं। और जनरली इसे यूज़ किया जाता है चार्ट वगैरह, मैप्स वगैरह, डायग्राम वगैरह को प्रिंट करने के लिए। हालांकि प्रिंटर और प्लॉटर के दोनों की वर्किंग मैकेनिज्म अलग है। प्लॉटर में मेनली होता है मूवमेंट ऑफ पेन होता है। मल्टी कलर के लिए मल्टी कलर के पेन यूज़ किए जाते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट होते हैं जिसमें अलग अलग कलर के पेन को रखा जाता है और उनके मूवमेंट को कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। तो वर्किंग मैकेनिज्म अलग है दोनों का, लेकिन सेम इसलिए कह रहे हैं कि प्रिंटर भी पेपर पर प्रिंट करता है, हार्ड कॉपी देता है, और ये भी क्या है, डायग्राम को प्रिंट करके हमें देता है। दैट्स वाई। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, अ प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। तो ये तो हम सभी जानते ही हैं कि ये आउटपुट डिवाइस है, अटैच्ड टू अ कंप्यूटर फॉर मेकिंग ग्राफिक्स सच एज इमेज, चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स, सर्किट डायग्राम एंड अदर लाइन बेस्ड डायग्राम। तो ये आपका प्लॉटर हो गया कि एक आउटपुट डिवाइस है ये। ठीक है, कंप्यूटर से अटैच करके इसको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, तो ग्राफिक्स को बनाने के लिए, जैसे इमेज बनाना हो, चार्ट बनाना हो, ग्राफ्स, मैप्स, सर्किट डायग्राम, या दूसरा कोई भी डायग्राम जो कि लाइन बेस्ड डायग्राम। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखिए, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि ये सिमिलर टू क्या होता है, प्रिंटर होता है। प्लॉटर्स आर सिमिलर टू प्रिंटर्स बट दे ड्रॉ लाइन यूजिंग अ पेन। तो वर्किंग मैकेनिज्म इसका मतलब अलग है। ये जो मैंने ऐसा लिखा है ना कि दे ड्रॉ लाइन यूजिंग अ पेन, तो वर्किंग मैकेनिज्म के लिए लिखा है। प्रिंटर का काम करने का तरीका अलग होता है, प्लॉटर के काम करने का तरीका अलग होता है। ओके, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मल्टी कलर प्लॉटर्स आर यूज डिफरेंट कलर्ड पेन्स। मल्टी कलर प्लॉटर जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ग्राफ्स को या पेपर मैप्स वगैरह को बना सकते हैं, तो उसमें मल्टी कलर पेन को यूज़ किया जाता है। इनमें पेन का स्लॉट बना रहता है जहाँ पेन को होल्ड कर दिया जाता है, और पेपर उस पर फिर पेन है वो मूव करता है। किस तरीके से मूव करता है, तो इसके कंट्रोल को कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है, इसके मूवमेंट के मैकेनिज्म को। ओके, तो डिफरेंट कलर पेन टू ड्रॉ डिफरेंट कलर लाइन। हाउएवर अ प्लॉटर, सॉरी यहाँ पे प्लॉटर होगा, प्लॉटर हो गया, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। प्लॉटर इज कंसिडर्ड एज अ वेरी स्लो आउटपुट डिवाइस। स्लो आउटपुट डिवाइस ये भी नहीं होगा, ओनली स्लो होगा। ठीक है, स्लो आउटपुट डिवाइस because it require an excessive mechanical movement to plot। ये जो है आपका मतलब बहुत स्लो, धीरे धीरे प्रिंट करता है, क्योंकि इसमें पेन का मूवमेंट होता है, बहुत सारे मैकेनिकल मूवमेंट होते हैं, और ये मूवमेंट की वजह से ये फास्टली कुछ आपको प्रिंट करने वाला नहीं है। तो पेशेंटली यहाँ पर काम करना होता है, ये धीरे धीरे आराम से चीज़ों को ड्रॉ करता है। क्लियर है, तीनों पॉइंट क्लियर है, प्लॉटर क्या है क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्लॉटर पे। तो देखो, दो तरह के प्लॉटर हैं हमारे पास। एक प्लॉटर आपका होता है ड्रम प्लॉटर, और दूसरा जो प्लॉटर होता है वो होता है फ्लैट पेड प्लॉटर।
नाम इसका इसलिए पड़ गया कि एक में जो होता है ड्रम होता है, सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसके ऊपर पेपर को रख दिया जाता है। ड्रम आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग उस पर चीज़ें ड्रॉ होगी। और फ्लैट बेड में क्या होता है कि टेबल की तरह बेड सा फ्लैट सा होता है, उस पर पेपर रख दो आप और ऊपर उसके जो पेन वगैरह है वो मूव करके ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों का नाम उसके मतलब कि काम करने के तरीके और दिखने में वो ऐसा होता है, तो उसकी वजह से इनका नाम पड़ा है। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है ड्रम प्लॉटर के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर नोन एज द ड्रम। द पेपर दैट इज टू बी प्रिंटेड इज प्लेस्ड ओवर द ड्रम। जिस पेपर को प्रिंट करना है उसे हम ड्रम के ऊपर रख देते हैं। द ड्रम कैन रोटेट इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ प्लॉटिंग इंस्ट्रक्शन सेंड बाय द कंप्यूटर। तो जैसा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के ज़रिए हम सेंड करते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये प्लॉटिंग को कंट्रोल किया जाता है कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि फ्लैट बेड के लिए है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल प्लॉटिंग, मतलब कि एक हॉरिजॉन्टली वो रुका हुआ रहता है, उसमें पेपर को फिक्स कर दिया जाता है। द प्लॉटर इज कैपेबल, ये भी 2 बार हो गया, कैपेबल 1 ही बार होगा, ठीक है ना। कैपेबल ऑफ वर्किंग ऑन एनी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का यहाँ पे मतलब किसी भी साइज़ का पेपर हो सकता है, A4 से लेकर के बड़े बड़े चार्ट पेपर आपके पास हो सकते हैं। देखिए मैं आपको इनका फिगर दिखाने वाला हूँ। ये है आपका ड्रम प्लॉटर। तो ये देखें ना, ये सिलेंडर टाइप का ड्रम है, इसी में पेपर रख दिया गया है, बाकी ये प्रिंटिंग का काम अंदर में हो रहा है। अब ये कंप्यूटर से जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन जाएगा, ड्रम उस तरीके से मूव करेगा और पेपर अंदर बाहर होगा और चीज़ों को प्रिंट करेगा। और ये आपका होता है फ्लैट बेड। तो ये देख रहे हो बेड की तरह एक फ्लैट है, इस पे पेपर रख दिया गया, इस पे यहाँ पे देखिए ये पेन को माउंटेड कर दिया गया। अब इसमें ये मूवमेंट होता, पेपर ये फिक्स है, ये इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, जैसा भी इंस्ट्रक्शन होगा उस तरीके से मूव करेगा और आपकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ड्रॉ होगी। क्लियर है दोनों प्रिंटर? तो समझ रहे हैं कि फ्लैट बेड क्यों हो गया, ये ड्रम प्लॉटर क्यों हो गया। ओके, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारा स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज यूनिट कह लेते हैं, मतलब वो सारे डिवाइसेस या हार्डवेयर जिसको हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना स्टोरेज डिवाइस के हम कंप्यूटर के इवन बूट तक नहीं कर सकते, सिस्टम हमारा स्टार्ट नहीं होगा। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे हार्ड डिस्क में रहता है और जैसे ही ऑन करते हैं तो वो रैम में जा कर के इंस्टॉल होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम काम करते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है या डेटा है वो हमारे परमानेंट मेमोरी से निकल करके मेन मेमोरी मतलब कि रैम में आता है, फिर वो हमें उसका आउटपुट दिखता है और उस पर हम जो भी काम करते हैं, जो भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम पे काम करते हैं वो कर रहे हैं। तो बिना इसके भी सिस्टम हमारा काम इवन मतलब स्टार्ट तक नहीं हो सकता, तो काम करना तो दूर की बात है। अब हम देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, और स्टोरेज यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड। मतलब पहले जो डेटा हम देते हैं, इनपुट दे रहे हैं, उसको स्टोर करता है और इतना ही नहीं, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको भी स्टोर करेगा। इट ऑल्सो स्टोर द प्रोसेस डेटा, प्रोसेस्ड होगा, प्रोसेस्ड डेटा, ईडी यहाँ पे मिस हो गया है, प्रोसेस डेटा मीन्स आउटपुट, ठीक है। विदाउट, दोनों ये पॉइंट दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विदाउट अ स्टोरेज डिवाइस अ कंप्यूटर वुड नॉट बी एबल टू रन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बिना इसके पॉसिबल नहीं है, और इवन बूट अप। और in other words we can say that a storage device is hardware that is used for storing, porting or extracting data files। क्लियर है स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। नेक्स्ट इसके टाइप की बात करते हैं तो मेनली 2 टाइप होते हैं स्टोरेज डिवाइस की। एक आता है प्राइमरी मेमोरी जिसको हम लोग इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं, और इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि डेटा इसमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए स्टोर होता है। दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसको हम लोग परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं।
ठीक है, देखिए इनको मैंने डिफाइन कर रखा है यहाँ पर क्या होता है। ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं तो इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी। दिस इज द सेक्शन ऑफ द सीपीयू दैट होल्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इनपुट डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। जो भी चीज़ें होता है सीपीयू के अंदर ये उसको होल्ड करके रखता है। वो आपका इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, वो आपका इनपुटेड डेटा हो सकता है, या आपका प्रोसेस्ड होने के बाद जो रिजल्ट आता है और मीन्स से आउटपुट वो भी हो सकता है। इट इज़ स्मॉलर इन साइज, बहुत ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं होती है और ये कॉस्टली भी होता है। टेम्पररी तो है ही ये नेचर वाइज, ठीक है। रैम और रोम इसमें मेनली आते हैं। अब इसमें भी है कि रोम को कुछ लोग हैं जो कि कंसिडर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि रैम में एक बार हमने डेटा डाल दिया वो फिक्स रहता है और हमेशा रहता है, बुटेबल प्रोग्राम इसमें डाल दिया जाता है। तो कुछ लोगों का तर्क है कि रोम नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं दोनों है। वैसे आपको बुक वगैरह में वैसे मिलेगा कि दोनों हमारा प्राइमरी मेमोरी ही होता है। रैम जो है इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। हम आगे आपको बताएंगे कि रैम क्या होता है, फिर रैम के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे, रोम के बारे में भी बातें करेंगे। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है और डेटा इसमें तब तक रहता है जब तक आप उसे खुद से डिलीट ना कर दो या इसमें कुछ चेंजेस ना कर दो। ये जो होता है ये इसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा होती है, मतलब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और ये एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी कम कॉस्ट में आता है, ये चीप भी होता है। सेकेंडरी स्टोरेज इज़ अ मेमोरी that is stored external to the computer. It is mainly used for the permanent and long-term storage of program and data. एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं तो ये देखिए हार्ड डिस्क हो गया, जो कि कंप्यूटर का मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। उसके अलावा सीडी और डीवीडी, जिसको हम लोग जनरली डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या बैकअप के फॉर्म में यूज़ करते हैं। फिर पेन ड्राइव, जैसे फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव भी कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गया एसएसडी, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के। तो इन सभी को भी हार्ड डिस्क क्या होता है, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो 2-3 पार्ट में मैं इसके सारे वीडियो सेंड कर दूंगा, जिसमें सारे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए फ़िलहाल बात करते हैं हम रैम के बारे में, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रैंडमली किसी भी डेटा को एक्सेस करके हमें दे सकता है जो भी यूज़र जिस चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सीक्वेंस में करेगा कि आपने जो पहले डेटा डाला था वो पहले देंगे फिर बाद में देंगे, ऐसा नहीं होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज इमीडिएटली, और वी कैन से दैट इट इज़ द टेम्पररी मेमोरी। कंप्यूटर ब्रिंग द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क टू रैम। कंप्यूटर क्या कहता है, कोई भी चीज़ हमने सॉफ्टवेयर ही नहीं, कोई भी चीज़, डेटा, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, कोई भी चीज़ हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसे रैम में लेकर के आ जाता है जब उसे हम प्रोसेस करते हैं या एग्जीक्यूट करवाते हैं। वंस द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ द डेटा इज डिलीटेड, और जैसे ही सिस्टम आप बंद करोगे रैम आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही पावर ऑफ होता है इसका डेटा क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। With the help of RAM, computer can perform multiple tasks like loading applications, browsing the web, editing a spreadsheet, experiencing the newest game, etc. कोई भी काम हम सिस्टम पे करते हैं तो सब रैम की वजह से ही करते हैं। तो ये हो गया आपका रैम। आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो को ध्यान से सुनिए आप लोग, और कोई डाउट हो तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं।